हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड जितने भी बच्चे सेमेस्टर 1 में है और उनके पास सब्जेक्ट है जेनेरिक इलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य, तो उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा बेसिकली मैं बता दूं कमेंट कर रखे थे जितने भी सेमेस्टर 1 के थे कि दी प्लीज़ हिंदी पर वीडियो बना दो, हमें चैप्टर्स करवा दो हिंदी के, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हिंदी में ना आपकी आती है सबसे ज़्यादा, मैं बता दूं, संप्रेक्षण आती है, व्याख्या करने आती है, और कुछ कवि दे देते हैं, जैसे कि नागार्जुन दे दिया, ठीक है, और उनकी किसी भी कविता का कोई पार्ट दे दिया। बेसिकली जो आपके सिलेबस में कोई कविता होगी उसमें से कोई भी पार्ट दे दिया और बोल दिया इसकी व्याख्या करो, या फिर बोल दिया नागार्जुन के बारे में बताओ, उनका परिचय लिखो, या फिर हिंदी उद्भव और विकास या भाषा और साहित्य का कैसे विकास हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ जब मैंने आपको बता दिया कवि का जो भी आपका सिलेबस में आप उसकी अच्छे से पोयम पढ़ लो, उसमें से वो व्याख्या देंगे। ठीक है, बाकी जो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें से ही आपका सेम ऐसे ही पैटर्न में आपका आएगा पेपर, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इनको पेपर में बिना करे मत जाना, और जो चीज़ें मैं आज बताऊंगी वो सारी अपने पेपर के लिए रेडी कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य ए। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चों ने 12th तक हिंदी पढ़ी है उनको ये सब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका एनईपी के बाद से पहले ये एमआईएल सब्जेक्ट था और अब ये जेनेरिक इलेक्टिव में आता है, और अब इसके मैक्सिमम मार्क्स जो ये कंटेंट करता है अपने साथ वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो अब आपको 90 मार्क्स का जो है ये एग्जाम करना पड़ता है, और पहले ही 75 मार्क्स का होता था। देन आपके पास होते हैं 3 आवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कुछ क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और यहाँ पर लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम में आपको सारे करने हैं, और ये भी पता होना चाहिए कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आएगा आपका 8 अंक का, ये चीज आप ध्यान रखना, और इसमें आपको साफ प्रसंग व्याख्या करनी होगी जो कि आपने 12th में भी करी है। ठीक है, तो आप देख लेना भाई आपके सिलेबस में कौन कौन से कवि है और उनकी पोयम बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि उनमें से ही आपको जो है चीजें दी जाएंगी। सो यहाँ आप देख लेना, गरुड़ को दवा जैसे नाग के समूह पर दवा, नाग जूहू पर सिरताज को। ठीक है, सो बेसिकली साप्रसंग व्याख्या करनी है, आपको कुछ लाइंस लिख के दे देंगे और बोल देंगे इनकी व्याख्या करो, तो आपको व्याख्या करनी आनी चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे व्याख्या करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि 4 से 5 पेज भरने हैं, तो बच्चे कह रहे थे ठीक है, तो ये देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ एक शीट भरोगे, मतलब एक पेज के दोनों साइड। ठीक है, और उसमें आप साप्रसंग व्याख्या करोगे। अब आपके पास इसमें ना ऑप्शन दे रखे कि आप इसका एक सेकेंड की कर लो व्याख्या, या फिर इसकी कर लो, यानी कि आपको अथवा करके दे रखा है, दोनों में से किसी एक की, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। करने सारे क्वेश्चन है पर सभी क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है 2-2 की। ठीक है, तो या तो आप उसकी साप्रसंग व्याख्या करोगे या इसकी। अब याद रखना, साप्रसंग व्याख्या पक्का आपके पेपर में आने वाली 8 नंबर की पहला क्वेश्चन, तो ये आपको बिल्कुल करके जाना है अपने पेपर में। और कोई भी दे देंगे वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कवि दे देंगे आपको। उसके बाद खा दे रखा है, यानी कि पहले तो आप का करोगे, का पार्ट में अथवा दे रखा था, सेम खा पार्ट में भी अथवा दे रखा है। अब आपको इसकी भी साप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है, और इसमें 3 की साप्रसंग व्याख्या करनी है। देख रहे हो, यानी कि 24 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर आपको साप्रसंग व्याख्या करनी आ जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अथवा करके दे रखा है, खा में भी अथवा करके दे रखा है, एंड जो आपको गा दिया जाएगा उसमें भी अथवा करके दे रखा है। देख रहे हो आप, तो ये सारी चीजें देख लेना जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सिलेबस पे भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब 12 नंबर का एज इट इज क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और एज इट इज आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को तो छोड़ना मत। 12 नंबर वहीं पक्के हो जाएंगे कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय भाषा पर, राजभाषा पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना, और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें कर लेना। उसके बाद है हिंदी भाषा के विकास की यात्रा पर प्रकाश डालो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही करके जाना, मतलब मैं बोल रही हूँ जो क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया साप्रसंग व्याख्या आएगी, और एक हिंदी भाषा की विकास यात्रा, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या तो रीति काल की विशेषता या आदि काल की, ऑब्लिक करके दे रखी है, देख रहे हो। सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपको इन चीजों को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका सिलेबस देख पा रही हूँ कि यूनिट 1 में है आपका हिंदी भाषा का उद्भव है विकास। तो उद्भव और विकास में से ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि भाई हिंदी भाषा का विकास हो रहा है या उद्भव हो रहा है, तो उसके बारे में लिखो। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन कवर हो गया। उसके बाद राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा पर क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इकाई 2 दे रखी है, जिसमें आपको आदिकाल या मध्यकाल के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे रीतिकाल और आदिकाल दे रखा है, जिसमें से आप आदिकाल को अच्छे से करके जाए तो ये आपके लिए इनफ है। उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी 3rd यूनिट है, जिसमें आपको भूषण के बारे में और बिहारी जी के बारे में, जो ये कवि थे, इनके बारे में बताना है। बेसिकली इनकी ही जो कहानियाँ थी, इनकी जो कविताएं थी, उनकी साफ प्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद 4th यूनिट में आपके में जयशंकर प्रसाई जी के बारे में दे रखा है। हाँ, जयशंकर प्रसाई जी की जो हिमाद्री तुंग श्रृंग में एक पोयम थी उनकी, जिसमें से ये दे रखा है, देख रहे हो। ये याद रखना कौन थे इसके कवि। इस जो ये दे रखी है साप्रसंग व्याख्या करने के लिए, इसके कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। ये आपने 12th में भी पढ़ा है। देन आपका नीचे जो ये दे रखी है बेटी की विदाई, मक्खन लाल चतुर्वेदी की पोयम में से दे रखा है। तो किन्हीं भी 3 पोयम को अच्छे से रट लेना। यहाँ पर बादल को गिरते देखा है नागार्जुन की, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, और बेटी की विदाई दे रखी है। तो इन तीनों पोयम को अच्छे से कर लेना, मिल जाएगी साप्रसंग व्याख्या। 24 नंबर क्या आएगा, और 3 दे रखी है कविताएं सिलेबस में, तो तीनों को आपको अच्छे से करके जाना है। कोई भी लाइन 2 उठा के दे देंगे और उस पर कहेंगे व्याख्या करो, ठीक है। अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी को लेकर आपने बहुत कमेंट्स कर रखे थे, तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना हिंदी को लेकर। आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 4 आ जाता है, जिस पर आपको बिहारी जी के बारे में दे रखा है। मैंने भी बताया था ना, बिहारी जी भी आपके जो है दे रखे हैं। तो बिहारी जी ने अपने दोहे गागर में सागर भरा है, इस कथन को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो 12 नंबर का दे रखा है बिहारी जी का दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप, जैसे कि एग्जाम्पल, नागार्जुन जी ने लिखी है बादल को गिरते देखा है, अगर आप इस पोयम को पढ़ रहे हो तो अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कविता का सार लिखो तो आपके 12 नंबर वहां भी पक्के हो जाए। यानी कि अगर मैं देखूं कि 8 नंबर की आप इसकी साप्रसंग व्याख्या कर पा रहे हैं और 12 नंबर की ये कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ही आपके जो है कितने नंबर पक्के हो जाते हैं, 20 नंबर यहाँ पर ही पक्के हो जाते हो, देख रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे रैदास सामाजिक चिंतन के कवि है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे रैदास जी के बारे में पूछ रखा है। आप सिलेबस एक बार चेक कर लेना, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको जो है सिलेबस में बता दी थी अच्छे से, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बारे में, जिनकी कविता अभी मैंने बताई हिमाद्री थी, तो उनसे भी क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद इनमें से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। इनमें से किन्हीं 3 पर आप टिप्पणी कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप नागार्जुन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो देखो यहाँ भी अर्जुन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और कितने करने हैं, 3 करने हैं, 3 करना है, और तीनों 6-6 नंबर के हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपके 6 नंबर पक्के कर दूं मैं, तो 20 और 6 आपके 26 नंबर, यानी कि एक पोयम से सिर्फ आपके 26 नंबर पक्के हो गए, देख रहे हो। तो हिंदी तो बहुत ईजी है। आप परेशान हो रहे हो कि दी हिंदी बता दो, हिंदी नहीं आ रही, तो जो पोयम दी अगर आप उनको करके भी जाओ तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, देख रहे हो। अगर आप सिर्फ तीनों पोयम कर लो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो अपने एग्जाम में। प्लस अगर आप, जो मैंने ये क्वेश्चन बताया कि आता ही आता है इस टाइप कि भाई हिंदी भाषा के विकास की यात्रा या राष्ट्रीय भाषा, तो इनसे भी अगर आपके 12-12 नंबर पक्के हो रहे हैं, आप पास तो ऐसे ही हो जाओगे। तो बिल्कुल भी हिंदी को लेके परेशान मत हो, जो इसमें क्वेश्चन दिए अगर आप वो भी कर लेते हो, दैट्स इनफ फॉर यू। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई भी डाउट है कमेंट करो, जरूर हेल्प करूंगी। जितने भी रिसोर्सेज है इस हिंदी भाषा और साहित्य से रिलेटेड मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगी, वहां से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना
कि मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती हैं, कितनी नहीं, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो सभी जो है आपकी मैं हेल्प करने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। बेसिकली मोर कनेक्टिविटी के लिए हम एक और प्लेटफॉर्म जो है आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपके लिए और भी सुविधाएं मैं लेकर आ रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, और मैं जितना हो सकता है आप सभी की हेल्प कर रही हूँ। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, ताकि जो है आपकी मैं ऐसी ही हेल्प करती रहूँ और आप मेरे से जुड़ के मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ा सके। सो थैंक you for watching this video till the end. See you in the next video. Bye bye.